निष्क ने बड़े रेस्पेक्ट के साथ दृष्टि को सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। दृष्टि चेयर खींचते हुए निष्क के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। दृष्टि ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिस पर निष्क ने उससे हाथ मिलाते हुए अपने और अपनी कंपनी के बारे में बताया। दृष्टि ने अब आगे बढ़ते हुए अपने प्रोजेक्ट और प्लान्स को निक्स के सामने प्रेजेंट किया। निक्स तो उसके आइडिया देखकर और सुनकर ही काफ़ी इम्प्रेस हो गया। निक्स और दृष्टि को उस मीटिंग में 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। इस मीटिंग का कंक्लूजन तो पहले से ही तय था। अंत तय किए के मुताबिक पॉजिटिव नोट पर ही हुआ। निस्क ने दृष्टि से हाथ मिलाते हुए कहा, कांग्रेचुलेसन मिस कपूर, हम साथ में काम करने वाले हैं। आई मस्ट से आप बड़ी टैलेंटेड हैं। दृष्टि ने भी खुश होते हुए निस्क से हाथ मिलाते हुए इजाज़त ली। अब उनकी अगली मीटिंग पर सीधे इस प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, जो कि समर सहाय के इंस्ट्रक्शन पर ही तैयार किया जाने वाला था। दृष्टि जब निस्क के केबिन से बाहर आई तो उसके चेहरे पर खुशी बिखरी हुई थी। उसे आखिर एक मौका मिल ही गया था अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, लेकिन इस बात से वो अभी भी अनजान थी कि यह सब उसके इर्द गिर्द बुना हुआ एक जाल था। दृष्टि वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल गई। इधर समय अपने घर पर सोया हुआ था जब उसके घर की डोरबेल रिंग हुई। समय के सर में अभी भी दर्द था तो वो अपने बेड से नहीं हिला। घर के एक सर्वेंट ने जाकर डोर खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने सर्वेंट से समय के रूम की डायरेक्शन पूछी और सीधे उस ओर बढ़ गई। समय को इस समय तक भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि आखिर कौन है जो उसके घर आया है। जैसे ही समय के रूम का डोर खुला तो समय की नज़रें डोर पर खड़े शख्स की तरफ गईं। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, अपने रूम के डोर पर खड़ी हुई लड़की को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि समय के डैड के दोस्त की बेटी थी। समय बिल्कुल भी उस लड़की को वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन असल में वो 2 दिन पहले ही यूके से इंडिया आ चुकी थी। इस लड़की का नाम गुंजन देशमुख था। गुंजन यहाँ समय से मिलने ही आई थी। 5 फीट 5 इंच की हाइट, गोरा रंग, कंधों तक बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक गुरूर। गुंजन ने समय के रूम में आते हुए उसे कहा, हाय समय। समय ने गुंजन से पूछा, तुम अचानक से यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि तुम तो यूके में थी, फिर अचानक से बिना बताए। गुंजन ने समय के नज़दीक बैठते हुए कहा, हाँ, मुझे दादू की डेथ के जैसे ही न्यूज़ मिली मैं फ़ौरन चली आई। डैड ने भी मुझे कहा कि अभी तुम यहीं अपने बिजनेस को संभालने वाले हो, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम दोस्त जो हैं। समय ने एक अजीब सी ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा, हाँ दोस्त, दोस्त तो हैं ही हम लोग। समय ने इतना कहा ही कि वो अब मन में यही सोच रहा था, मुझे पता है कि मेरे लिए तुम सिर्फ दोस्त हो, लेकिन तुम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हो। गुंजन ने समय से पूछा, कुछ कहा तुमने? समय ने फौरन जवाब दिया, नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये बताओ कि क्या तुम सीधे यहीं आ रही हो? गुंजन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तुम्हें कल रात वाला कुछ भी याद नहीं है क्या? समय ने अनजान बनते हुए कहा, कल रात? मतलब कल रात हम मिले थे? गुंजन ने जवाब दिया, मिले थे, लेकिन मैं तुमसे मिली थी, तुम मुझसे नहीं। समय को अब लगने लगा कि शायद कल रात जिस लड़की ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था वो गुंजन ही थी। समय ने गुंजन से पूछ ही लिया, तो कल रात वो तुम ही थी जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था? मुझे सुबह डॉक्टर ने बताया था कि वो उस लड़की को मेरी वाइफ समझ रहे थे और उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र भी थी। गुंजन को लगा कि शायद इससे अच्छा मौका ना ही मिले उसे समय की नज़रों में अच्छा बनने का, वो भी बिना कुछ किए। गुंजन ने भी फौरन जवाब दिया, हाँ, वो कल रात तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। तुम बेहोश थे, तब डॉक्टर ने मुझे तुम्हारी वाइफ समझ लिया। वैसे मैं चाहती हूँ कि ये सब सच हो जाए। समय ने गुंजन को जवाब दिया, थैंक यू सो मच। कल रात तुमने अगर मुझे हॉस्पिटल ना पहुँचाया होता तो न जाने आज मैं किस हाल में होता। वैसे तुम सुबह रुकी क्यों नहीं मेरे होश में आने तक? गुंजन ने जवाब दिया, वो असल में तुम्हारी कंडीशन स्टेबल थी और मेरे पास डैड की कॉल आ रही थी एक किसी इमरजेंसी काम के लिए, तो बस मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और तुमसे मिले बिना चली गई। इसीलिए तुम्हें अब आराम से देखने आई हूँ। समय तो सच में गुंजन के लिए बहुत थैंकफुल था कि आज उसकी वजह से वो ठीक कंडीशन में है।
जबकि इसके पीछे की असली शख्स दृष्टि थी, जिसने इस बात को किसी के सामने जाहिर भी नहीं होने दिया था। समय ने गुंजन से कहा, एक काम करो, तुम हॉल में चलो, मैं आता हूँ फ्रेश होकर, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। गुंजन ने झुकते हुए समय की गाल पर किस किया और वहां से नीचे चली गई। समय उसकी इस हरकत पर एकदम हैरान था, लेकिन उसने ज़्यादा देर न सोचते हुए अपने दिमाग को डाइवर्ट किया और वहां से सीधे बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। समय अभी अपने रूम में आया ही था कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आ रही थी। समय ने नज़दीक जाते हुए वो फ़ोन चेक किया तो असल में वो फ़ोन निस्क का था। समय ने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। समय ने निस्क के बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। हेलो निस्क, कैसा रहा सब? वो आई तुम्हारी बातों में? निस्क ने जवाब दिया, यार तू ऐसा क्यों कर रहा है उस लड़की के साथ? वो बेचारी तो कितनी सीधी है और सीरियसली अपने पाँव पर खड़े होकर अपनी कंपनी खड़ी करना चाहती है। आई थिंक यू शुड नॉट चीट हर। समय ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, तो उसने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा ही लिया। मत भूलो तू मेरा दोस्त है, उसका नहीं। उसकी तो फितरत ही है रंग बदलने की, और मुझे उसका असर तेरे ऊपर दिखाई भी दे रहा है। निस्क ने समय से पूछा, मुझे जानना है कि आखिर तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है। समय ने निस्क को जवाब दिया, तू इस सब से दूर रहे, वही अच्छा है। मैं अपनी प्रॉब्लम में तुझे घसीटना नहीं चाहता। अब मुझे जल्दी से बता कि आखिर प्रोग्रेस कहाँ है। निस्क ने जवाब दिया, हाँ वो मान गई है, कल आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट की कापी मेल कर दे, मैं बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करवा लेता हूँ। समय ने फौरन जवाब दिया, ओके कूल, चल मैं कल मिलता हूँ तुझसे। अपनी बात कहते हुए समय ने कॉल रख दिया। इधर निस्क अभी भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच, जो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। इतना तो पक्का है कि इस नफरत की शुरुआत प्यार से ही हुई है, क्योंकि समय की आवाज़ में वो दर्द मैंने महसूस किया है। अक्सर प्यार की शुरुआत नफरत से होती सुनी थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ नफरत की शुरुआत प्यार से हुई है। मैं पता लगा कर रहूँगा। इधर समय जल्दी ही रेडी होकर नीचे आ चुका था, लेकिन जैसे उसने अपने रूम से बाहर कदम रखा सीढ़ियाँ उतरने के लिए, उसकी नज़र हॉल में बैठी एक और लड़की की तरफ गई, जिसकी पीठ इस टाइम समय की ही तरफ थी। समय ने उस लड़की पर ध्यान दिया तो वो उस लड़की को फौरन ही पहचान गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि दृष्टि ही थी। लेकिन समय इस बात से बहुत हैरान था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि कहीं दृष्टि को सच का पता तो नहीं चल गया उस प्रोजेक्ट के बारे में जो समय उसके लिए प्लान कर रहा था। समय धीमे कदमों से नीचे आया और उसने इशारा करते हुए सभी सर्वेंट को वहाँ से जाने का इशारा किया। दृष्टि अभी तक अपने फ़ोन में बिजी थी और समय अब तक उसके पास आकर उसके एकदम पीछे खड़ा हो चुका था। बिना किसी आहट के वो दृष्टि के एकदम पीछे खड़ा हुआ यही देख रहा था कि वो आखिर कर क्या रही है। दृष्टि इस समय अपने फ़ोन में अपने डैड की फ़ोटोज़ को देख रही थी। वो असल में अपने डैड को मिस कर रही थी। यहाँ आने से पहले दृष्टि को नहीं पता था कि उसके लिए एक कंपनी स्टार्ट करना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। वो अपने डैड को चैलेंज करके आ तो चुकी थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि अपने डैड के साथ उसे कितना महफूज फील होता था। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं और ना ही कोई स्ट्रगल। लेकिन दृष्टि ने खुद इन चैलेंज को चूज किया था और अब वो कमर कसकर इस जंग के लिए तैयार थी। उसके लिए चैलेंज सिर्फ यही नहीं था, बल्कि समय भी था जिससे उसे जीतना था, क्योंकि समय ने भी कसम खा ली थी उस धोखेबाज लड़की को बर्बाद करने की। यही ये सब दृष्टि के दिमाग में चल रहा था कि वो भी समय को अपने आप को सही साबित करने नहीं देगी। समय लगभग 5 मिनट से दृष्टि के एकदम पीछे खड़ा था। जब समय ने दृष्टि के कंधे पर हल्के से टेप किया, दृष्टि एकदम से चौंक गई और फौरन पलटी तो उसके पीछे समय खड़ा था। दृष्टि ने अपनी घबराहट से जोर से धड़कते हुए दिल को अपने हाथ से थामकर शांत करने की कोशिश की। दृष्टि ने लगभग चिल्लाते हुए समय से कहा, यह क्या हरकत है? समय ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए जवाब दिया, हरकत? वो तो मैंने अभी की ही नहीं है, एंड अगर करता भी हूँ तो आई एम श्योर कि तुम्हें पसंद आएगी, लास्ट टाइम की तरह। दृष्टि ने भी गुस्से में समय को जवाब दिया, ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है मिस्टर सहाय। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे रास्ते रोकने की कोशिश करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी? यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। समय ने हैरान होते हुए दृष्टि से पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम? दृष्टि ने पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया,
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे मेरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कंपनी मिल चुकी है। एंड आई गॉट माई वेरी फर्स्ट टेंडर। अब तो मुझे रोक कर दिखाओ। समय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह दैट्स ए ग्रेट न्यूज़, वी शुड सेलिब्रेट देन। वो अपनी बात पूरी करते हुए समय दृष्टि की तरफ बढ़ा तो दृष्टि ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। दृष्टि मुश्किल से कुछ ही कदम पीछे हुई थी कि समय ने उसे फुर्ती से थामते हुए अपने नज़दीक कर लिया। दृष्टि ने अपने हाथों को समय के कंधे पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे समय को 1% भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि वो बहुत रिलैक्स था और दृष्टि की उन गहरी खूबसूरत आंखों में खोने लगा था। उसे कुछ पल के लिए वही दृष्टि इनोसेंट नजर आई जिससे वो उस रात मिला था, और दोनों में नज़दीकी बढ़ गई थी। उसी एहसास में खोते हुए समय ने दृष्टि के होठों से अपने होठों की नज़दीकियां बढ़ा दी और लगभग उसके होठों से छूने ही वाला था कि तभी दृष्टि ने आगे बढ़ते हुए समय के लिए उसको बाइट कर लिया, अपने आप को उसकी पकड़ से आज़ाद कराने के लिए। समय के मुंह से आवाज निकला और उसने फौरन दृष्टि को छोड़ दिया। दृष्टि ने संभलते हुए अपने आप को समय से दूर किया और गुस्से में समय से कहा, आज के बाद मुझे छूने की हिम्मत मत करना मिस्टर सहाय, वरना आज तो सिर्फ यह किया है, अगली बार मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अपनी बात पूरी करते हुए दृष्टि वहां से जाने लगी। समय को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दृष्टि के अपने करीब आने से उसे क्या हो गया था। वो अपने इमोशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? क्यों उसे डिजायर हुई दृष्टि को किस करने की? क्यों वो उस रात की सभी बातों को एक बार फिर से जी गया था? लेकिन अब तक दृष्टि जा चुकी थी। समय ने एक बार फिर से अपने माइंड को संभाला और किचन की तरफ बढ़ गया। इधर दृष्टि समय के घर से बाहर आई और उसने एक एक अपनी कार के फ्रंट व्हील पर मारते हुए कहा, अपने आप को समझता क्या है ये शख्स? इसका घमंड तो मैं चूर चूर करके रहूंगी। इसको क्या लगता है कि जब चाहे तब मुझे इमोशनल कर सकता है? दृष्टि तू भी पागल है। किसके हाल चाल देखने आई थी जिसे तेरी कोई परवाह ही नहीं है, जो तुझे बेइज्जत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता? असल में तो दृष्टि समय को वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताने से ज्यादा वो उसको देखने आई थी, लेकिन समय की हरकत देखने के बाद तो वो अपने आप को ही कोस रही थी। अब तो इतनी बार रोने से दृष्टि की आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। दृष्टि फौरन अपनी कार में बैठी और उसने अपनी कार सीधे घर के लिए मोड़ दी, जहां चंद्रिका जी उसका इंतजार कर रही थी। इधर समय ने अपने लिए एक एग ऑमलेट बनाया और एक गिलास मिल्क के साथ वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। समय के दिमाग में यही चल रहा था, क्या कहा था तुमने कि अगर मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की तो तुम मेरा बुरा हाल करोगी? लेकिन मैं तो तुम्हें बिना छुए भी तुम्हारा बुरा हाल कर सकता हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच मिस कपूर। समय के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिससे अभी दृष्टि अनजान थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जिंदा थी, जिस पर झूठ, गलत फहमी और वक्त की मोटी धूल जम चुकी थी। अब इसे साफ होते होते टाइम लगने वाला था। दृष्टि अब तक अपने घर पहुंच चुकी थी। रास्ते में उसका मूड काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। आज वो सोचकर आई थी कि अब वो समय सहाय का फिर से चेहरा नहीं देखेगी, लेकिन वो अभी इस बात से अनजान थी कि वो खुद समय के बिछाए हुए जाल में फंस रही है। दृष्टि घर वापस आई तो चंद्रिका जी अभी भी उसके इंतजार में जाग रही थीं। दृष्टि ने जब उन्हें अपने इंतजार में जागते हुए देखा तो उसके कदम अपने रूम की तरफ जाने की जगह उनकी तरफ बढ़ चुके थे। उसने चंद्रिका जी को पीछे से जाकर हक करते हुए कहा, मेरी प्यारी चंदू, आप सोई नहीं अभी तक? चंद्रिका जी ने दृष्टि के हाथों को थामते हुए कहा, मेरी बेटी घर से बाहर है तो मैं कैसे सो सकती हूँ? डिनर के लिए तेरा वेट कर रही थी। जल्दी से फ्रेश होकर आ, फिर साथ में करते हैं। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, थकी हुई हूँ, बस रेस्ट करना चाहती हूँ। चंद्रिका जी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है फिर, अगर तुझे भूख नहीं है तो मैं भी नहीं खाने वाली, जा सो जा। दृष्टि ने देखा कि उनका चेहरा एकदम से उतर गया था। उसने चंद्रिका जी के गालों को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, हाय मेरी क्यूट चंदू, मैं अभी आती हूँ चेंज करके, फिर साथ में डिनर करते हैं। मुझे भी आपको बहुत सी बातें बतानी है। अब चंद्रिका जी के चेहरे पर एकदम से खुशी बिखर गई। दृष्टि जल्दी ही चेंज करने ऊपर आ चुकी थी। अब वो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी और काफ़ी हद तक समय की हरकतें उसके दिमाग से निकल चुकी थी। दृष्टि ने फ्रेश होने की जगह हल्के गर्म पानी से शॉवर लिया। उसकी सारी थकान पल भर में उतर गई थी। दृष्टि का चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा था। दृष्टि अब ताज़ा फ्रेश होकर नीचे आ चुकी थी। दृष्टि ने देखा चंद्रिका जी ने पहले से ही उसके लिए और अपने लिए डिनर टेबल पर लगा रखा था।
दृष्टि ने उन्हें ज्वाइन किया और अब दोनों ही डिनर करने में बिजी थे। दृष्टि ने उन्हें दिन भर की सभी बातें बताई, सिवाय समय से सामना होने वाली बात के। वो उन्हें समय के बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहती थी। इधर समय भी अब तक अपने बेड पर आ चुका था। उसके दिमाग में तो दृष्टि जैसे घर कर चुकी थी। उस कल का इंतजार था कि कब दृष्टि अपने उस बर्बादी के फरमान पर सिग्नेचर करेगी, जिसके बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। समय की नज़र जब से दृष्टि के ऊपर पड़ी थी, तब से वो उसे भुला नहीं पा रहा था और रह रहकर वो उस रात को याद कर रहा था जो दोनों ने साथ में बिताई थी। आखिर समय को नींद आई। सुबह समय तो अपने नाम की तरह समय पर जाग चुका था और कुछ समय अपने रेगुलर एक्सरसाइज और इस रूटीन फॉलो करने के बाद वो रेडी हो चुका था। समय का इस समय पूरा फोकस अपने काम पर था। उसकी आज दिन भर में बहुत सी मीटिंग थी, जिसमें से एक उसकी निष्क के साथ भी थी। दृष्टि के साथ वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, लेकिन यह मीटिंग समय ने शाम में एक कैजुअल तरीके से करने की सोची थी। इधर दृष्टि के चेहरे पर तो आज एक अलग ही मुस्कान बिखरी हुई थी। उसके तो जैसे कदम ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। एक बारी के लिए उसने सोचा कि वो अपने डैड से बात कर ले, लेकिन फिर उसने सोचा पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ, उसके बाद ही डैड से बात करूँगी। यही सोचते हुए दृष्टि अपने रूम में रेडी होकर नीचे आई। उसने एक ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। अपने लंबे खूबसूरत बालों की उसने पोनी बनाई हुई थी। अपने एक शोल्डर पर उसने अपने लैपटॉप बैग को टांगा हुआ था और उसके हाथ में उसके प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स थी। दर्शी ने अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ था और लिप्स पर पिंक शेड का लिप ग्लॉस। पाँव में उसने हील्स वाले फॉर्मल शूज पहने हुए थे। वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, एकदम एक प्रोफेशनल बिजनेस वूमन। चंद्रिका जी ने जैसे ही दृष्टि को नीचे आते हुए देखा, वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई। उन्होंने फौरन अपनी आंख से काजल का एक कतरा निकालकर दृष्टि के कान के पीछे लगाया। दृष्टि के लिए एकदम नया था, क्योंकि वो शुरुआत से ही यूके में अपने माँ के बिना पली बड़ी थी। उसने चंद्रिका जी से पूछा, चंद्रू माँ, ये क्या है? चंद्रिका जी ने दृष्टि को जवाब दिया, मेरी बेटी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस किसी की नज़र ना लग जाए, तो बस नज़र का टीका लगाया है, इससे तुझे नज़र नहीं लगेगी। दृष्टि ने चंद्रिका जी के गले लगते हुए कहा, आप बहुत स्वीट हो, आपको पता है ना? चंद्रिका जी ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, बिना ब्रेकफास्ट किए तो मैं तुझे जाने नहीं देने वाली। चल चुपचाप से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जा। असल में तो दृष्टि का प्लान वहां से बिना कुछ खाए चुपचाप खिसकने का था, लेकिन चंद्रिका जी ने उसे पकड़ लिया था। अब तो दृष्टि के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और उनसे गले मिलते हुए वो वहां से अपनी कार की चाबी उठाकर निकल गई। दृष्टि अपने टाइम से पहले ही निकलती थी, क्योंकि वो कभी भी रश ड्राइविंग नहीं करती थी, इसलिए उसे टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता था। दृष्टि वहां से पहले अपने ऑफिस जाने वाली थी और लगभग 11 बजे उसे निस्क के ऑफिस जाना था। दृष्टि जब अपने ऑफिस में एंटर हुई तो उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल बिखरी हुई थी। उसके ऑफिस में अभी तो लिमिटेड ही स्टाफ था, लेकिन सभी लोग उसके उस खूबसूरत चेहरे के ऊपर बिखरी हुई स्माइल देखकर खुश हो गए थे। वो सभी की गुड मॉर्निंग विशेस का जवाब देते हुए वहां से सीधे अपने केबिन की तरफ चली गई थी। इधर समय भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर भी एक सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा था। समय ने बड़े ही एटीट्यूड में अपने स्टाफ की गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और तेज कदमों से चलते हुए वो अपने केबिन में पहुंच चुका था। दर्शी ने अगले 1 घंटे में अपने काम निपटाए और अपने टाइम से पहले ही वो वहां से निकल गई। वो लेट नहीं होना चाहती थी। इधर निस्क भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए समय के भेजे हुए टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एग्रीमेंट रेडी करवा चुका था। दर्शी जल्दी से निस्क के ऑफिस पहुंच चुकी थी। निस्क के पास उसके रिसेप्शन से कॉल आया तो निस्क ने दृष्टि को कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने के लिए कहा। निस्क को इस तरह से किसी को धोखा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो समय की दोस्ती के सामने हार गया था। उसने एक बार फिर से समय से बात करने की सोची। उसे उम्मीद तो थी कि वो कितना भी समझा ले, समय मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश करने वाला था। निस्क ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए समय को कॉल लगाया। समय ने फ़ोन उठाया तो अब तक निस्क कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर पहुंच चुका था। उसकी नज़र कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हुई दृष्टि के ऊपर पड़ी, जो इस समय अपने फ़ोन में बिजी थी। यह एक गिलास केबिन था तो निस्क उसे बाहर से देख पा रहा था। निस्क ने समय की कॉल उठाते ही कहा,
यार क्या ये तेरा फाइनल फैसला है? समय ने हैरान होते हुए कहा। किस बारे में बात कर रहा है तू? निष्क ने जवाब दिया। तुझे अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो यहाँ आ चुकी है। तो क्या तू अभी भी चाहता है कि मैं उसके साथ ये डील साइन करूँ? समय ने मुस्कुराते हुए कहा। बेट बेट बेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे उस लड़की के ऊपर तरस आ रहा है? क्योंकि जब तुझे उसके बारे में पता चलेगा तो तेरी सारी सिंपैथी गायब हो जाएगी। निष्क ने समय से पूछा। तो बता ना, आखिर ऐसा भी क्या किया इस लड़की ने? समय ने थोड़ा जोर डालते हुए कहा। मैं इस सब के बारे में तुझे बाद में बात करता हूँ। फिलहाल तू वो कर जो हमने प्लान किया था, नहीं तो मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे टारगेट पर है। दृष्टि की नज़र कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भाग करते हुए निस्क के ऊपर पड़ी तो उसने एक प्यारी सी स्माइल निस्क को पास की। निस्क ने भी दृष्टि को देखकर स्माइल किया और अब समय को जवाब दिया। ठीक है, जैसा तू बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन देख लेना, अगर उस लड़की को लेकर कोई गलत फहमी है तो तू बाद में बहुत पछताने वाला है, क्योंकि सच में ये लड़की काफ़ी अच्छी है। समय ने गुस्से में निस्क को जवाब दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसी दिखती है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इस लड़की को लेकर कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तू बस अपने इमोशंस को कंट्रोल कर। निस्क ने अब ओके बोलकर फ़ोन रखा और वहां से वो कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खोलते हुए अंदर आया। निस्क ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाया और वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लाने के लिए कहा। कुछ ही समय में एक लड़की वो फाइल लेकर केबिन में आई। निस्क ने दृष्टि की तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए कहा। मिस कपूर, ये लीजिए हमारी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल। दृष्टि ने फाइल को अपने हाथ में थामा और उसके बाद उसने साइन करना शुरू किया ही था कि तभी निस्क ने उसे टोकते हुए कहा। मिस कपूर, क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना नहीं चाहेंगी? दृष्टि ने एक नज़र निस्की की तरफ उठाकर देखा तो और जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि मैं कोई भी शर्तें रखने की कंडीशन में हूँ? इनफैक्ट मुझे खुशी है कि कम से कम आपने मुझे मौका दिया। आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अपनी बात पूरी करते के साथ दृष्टि एक बार फिर से उस एग्रीमेंट की फाइल पर साइन कर रही थी। निस्क का तो ये सब सुनते के साथ ही एक्सप्रेशन बदल गए। समय ने उसे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया था कि वो ना चाहते हुए भी वही कर रहा था जो समय ने उससे कहा था। दृष्टि ने उस एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे, जिसके बाद उसने फाइल को निस्क के सामने कर दिया। निस्क ने उसके हाथ से वो फाइल ली और खड़े होते हुए दृष्टि से हाथ मिलाया। दृष्टि के चेहरे पर स्माइल थी। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी आज। निस्क से हाथ मिलाकर दृष्टि वहां से जा चुकी थी। निस्क का चेहरा तो एकदम उतर चुका था। आज शाम को उसे समय से उसके घर पर मिलना था, जहां वो डिस्कशन करने वाले थे। तभी निस्क ने सोचा था कि वो दृष्टि के लिए समय की नफरत का कारण पूछेगा। इधर दृष्टि वहां से सीधे अपने घर गई। इधर समय भी बस किसी तरह से दिन के ढलने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। समय ने ध्यान दिया तो ये कॉल गुंजन का था। समय ने फ़ोन उठाया तो गुंजन ने समय से बड़े ही हक से कहा। समय, आज रात के लिए कोई प्लान्स मत बनाना, तो मेरे साथ क्लब आ रहे हो? समय ने गुंजन को टालते हुए कहा। नहीं यार, आई कांट बी देयर, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। गुंजन ने समय से शिकायत करते हुए कहा। तुम अपने प्लान्स कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सिर्फ मैं ही नहीं आ रही हूँ वहाँ, निस्क, ध्रुव, एलेक्स और विधि भी आ रहे हैं। अब तुम मुझे मना कर सकते हो, लेकिन क्या तुम इन सबको भी मना कर दोगे? समय ने गुस्से में जवाब दिया। यार, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? गुंजन ने भी गुस्से में जवाब दिया। तो एक काम करो, एक एक करके सबको कॉल करके मना कर दो, क्योंकि मैं तो नहीं बनाने वाली तुम्हारी तरफ से बहाने। समय ने जवाब दिया। ओके फाइन, आ रहा हूँ मैं तुम लोगों के साथ। अपनी बात पूरी करने के साथ ही समय ने कॉल रखा और निस्क को कॉल किया, लेकिन निस्क ने फ़ोन नहीं उठाया। इधर निस्क ने दृष्टि को टेक्स्ट किया। हाय दृष्टि, आई वॉज थिंकिंग कि हमें अपनी इस डील को सेलिब्रेट करना चाहिए। आई एम गोइंग टू क्लब विद माई फ्रेंड्स, वाई डोंट यू ज्वाइन अस? दृष्टि भी वहाँ के लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। दृष्टि ने ओके लिखकर भेजा और अब निस्क ने उसे क्लब की लोकेशन भेजी। जिसके बाद निस्क ने समय को कॉल किया। वो उसे बताना चाहता था कि आज की जगह वो लोग कल मिलेंगे, लेकिन इस बार समय ने उसके कॉल को पिक नहीं किया। इधर समय को अंदाजा नहीं था कि निस्क ने दृष्टि को भी क्लब बुलाया है।
अपने फ्रेंड्स के साथ, और ना ही निस्क को इस बात का कोई आइडिया था कि समय भी वहाँ आने वाला है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था तीनों के लिए। समय ने अब निस्क को कॉल करने की कोशिश नहीं की। उसे अच्छे से पता था कि शाम को उसकी मुलाकात निस्क से क्लब में होने वाली है। आखिरकार दिन खत्म हुआ और अब समय वहां से सीधे घर के लिए निकल गया। इधर निस्क ने दृष्टि को उस क्लब की लोकेशन भेजी जहां वो लोग मिलने वाले थे। दृष्टि भी अब अपनी कार लेकर उस क्लब के लिए निकल चुकी थी। निस्क के बताए हुए टाइम तक दृष्टि उस क्लब के बाहर पहुंच चुकी थी। जिस टाइम दृष्टि वहां पहुंची थी, ठीक उसी टाइम समय भी वहां गुंजन के साथ आ चुका था। समय कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ पैसेंजर साइड का डोर खोलते हुए गुंजन समय की कार से बाहर आई। दृष्टि ने समय को वहां आते हुए देख लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि समय सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। गुंजन को देखकर वो यही सोच रही थी कि शायद वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जिस तरह से गुंजन ने समय के हाथ को थामा हुआ था, उससे किसी को भी गलतफहमी होना लाजमी था। दृष्टि ने समय को देखने के बाद अपनी नजरें फेर ली। समय अभी तक दृष्टि को नोटिस नहीं कर पाया था, क्योंकि दृष्टि इस समय अपनी कार की आड़ लेकर खड़ी थी, जिसकी वजह से समय को उसके वहां होने का कोई अंदाजा नहीं हुआ। वीआईपी कार से एंट्री लेकर समय और उसके साथ गुंजन क्लब के अंदर जा चुके थे। इधर दृष्टि, जो वहां सिर्फ निस्क के कहने पर आई थी, अभी तक निस्क के आने का इंतजार कर रही थी। निस्क को 15 से 20 मिनट तक टाइम और लगा वहां तक पहुंचने में। जैसे ही निस्क की कार वहां आकर रुकी, दृष्टि फौरन आगे बढ़ी। दृष्टि ने निस्क की कार से उतरते ही एक बार फिर से उससे हाथ मिलाया। यह हैंडशेक काफी प्रोफेशनल था। निस्क ने जब दृष्टि के ऊपर ध्यान दिया तो उस पल वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। दृष्टि एक बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने हुई थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी ज्यादा खिल रहा था। निस्क अपने आप को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाया। उसने दृष्टि की तारीफ करते हुए कहा, मिस कपूर, आप वाकई में बहुत खूबसूरत है। दृष्टि ने भी निस्क को अपनी तारीफ करने के लिए थैंक्स कहा। निस्क की नज़रों में दृष्टि को अपने लिए रिस्पेक्ट नजर आई। अब निस्क ने दृष्टि को अपने साथ चलने के लिए कहा। अब दोनों वहां से क्लब के एंट्रेंस पर आ चुके थे। ना तो निस्क अभी तक जानता था कि समय वहां मौजूद है, और ना ही समय इस बात को जानता था कि निस्क वहां दृष्टि के साथ आने वाला था। निस्क ने एक एंट्रेंस से अंदर आते ही सबसे पहले चारों ओर नजर दौड़ाई, गुंजन को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसने ही निस्क को वहां बुलाया था। लेकिन इस समय निस्क की नजरें उन्हें नहीं देख पाई। लेकिन जिस कॉर्नर में समय बैठा था, वहां से वो निस्क को दृष्टि के साथ आते हुए साफ साफ देख पा रहा था। समय को इस सब की उम्मीद नहीं थी कि दृष्टि आज पहले ही दिन निस्क से इतना ज्यादा क्लोज हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से निस्क और दृष्टि आपस में बात कर रहे थे, उससे यही लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। समय इस वक्त दृष्टि के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन समय के वहां से उठने से पहले ही निस्क की नज़र समय के ऊपर पड़ चुकी थी। वो समझ चुका था कि उसे दृष्टि को वहां से लेकर कहीं और चले जाना चाहिए, वरना उनका बना बनाया प्लान चौपट हो जाने वाला था। निस्क ने दृष्टि के विजन को ब्लॉक करते हुए कहा, मुझे लगता है दृष्टि, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। आई थिंक इट्स नॉट योर काइंड ऑफ प्लेस, सो लेट्स मूव। दृष्टि खुद भी उस जगह नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि उसने वहां समय और उसके साथ एक लड़की को आते हुए देखा था। दृष्टि का मूड तो पहले ही चौपट हो चुका था, इसलिए उसने फौरन जाने के लिए हाँ कर दी। समय वो सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाया। दृष्टि की नज़र भी जाने से पहले समय के ऊपर पड़ चुकी थी। समय इस वक्त गुंजन और बाकी सब फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। दृष्टि ने भी निस्क का हाथ थाम लिया। निस्क दृष्टि के ऐसा करने से एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसे दृष्टि के ऐसा कुछ भी करने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन दृष्टि ने वो सब सिर्फ समय की वजह से किया था। वो समय को दिखाना चाहती थी कि जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, वैसे ही दृष्टि भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन असलियत दोनों के लिए ही एकदम उलट थी। दृष्टि ने जानबूझकर ये सब सिर्फ समय को दिखाने के लिए किया था। दृष्टि अब तक निस्क के साथ वहां से जा चुकी थी। निस्क ने दृष्टि को क्लब से बाहर लाते हुए गहरी सांस ली। अब जाकर निस्क उस सिचुएशन से बाहर आया था। इधर अंदर क्लब में बैठा समय न जाने क्यों दृष्टि को निस्क के साथ देखकर कुछ अजीब फील कर रहा था।
उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे उसका दिल दुख रहा है, लेकिन वो अपने दिल में उठती हुई उस चीज को भी इग्नोर कर रहा था। दृष्टि को भी बार बार समय का उस लड़की के साथ नजदीकियां याद आ रही थी, जिसे सोचकर ही दृष्टि को गुस्सा आ रहा था। अब तो उसे पहले से भी ज्यादा समय से नफरत हो रही थी। दृष्टि ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया, जिसके बाद वो निस्क के साथ उसकी कार में आकर बैठ चुकी थी। अपनी कार ले जाने के लिए उसने एक ड्राइवर को कॉल कर दिया था। निस्क भी तब से दृष्टि के चेहरे पर आई हुई परेशानी को समझ पा रहा था, लेकिन इसके पीछे का कारण उसे भी नहीं पता था। इन कुछ ही मुलाकातों ने निस्क के दिल में दृष्टि के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दिया था। निस्क खुद भी जानना चाहता था कि आखिर समय और दृष्टि के बीच क्या मैटर है। इस बात का वो सीधे दृष्टि से तो नहीं पूछ सकता था, सिर्फ समय ही था जो उसे कुछ बता सकता था, लेकिन समय खुद पूरा सच नहीं जानता था। निस्क और दृष्टि अब तक एक रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके थे। दोनों ने अंदर आते हुए डिनर ऑर्डर किया। निस्क सच में दृष्टि की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी निस्क की नज़र उसी रेस्टोरेंट में अपनी तरफ आते हुए समय पर पड़ी। समय के इस समय वहाँ होने का मतलब था कि वो क्लब में उनके निकलते ही निकल गया होगा। समय उन्हीं की टेबल की तरफ आ रहा था। निस्क को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समय क्या करने की कोशिश कर रहा है। यह समय पागल तो नहीं हो गया। निस्क के सोचते सोचते समय वहां आ चुका था। समय ने दोनों के नजदीक की चेयर पुल की और दोनों के बीच में बैठ गया। दृष्टि की नजर अब जाकर समय पर पड़ी थी, क्योंकि वो उसके पीछे से अंदर आया था, जिसे अब तक सिर्फ निस्क ही देख पा रहा था। समय ने दृष्टि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय दृष्टि, कैसी हो तुम? और ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? दृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समय ने निस्की की तरफ नजर डाली और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम समय सहाय। एंड यू? निस्क समय के बोलते ही समझ गया था कि उसे क्या करना है। निस्क ने भी अनजान बनते हुए कहा, हाय, इट्स निस्क, निस्क छाबरा। नाइस मीटिंग यू मिस्टर सहाय। आप सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पार्टनर हैं ना? समय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, सिर्फ नाम बताने से ही समझ गए तुम? ग्रेट टू नो कि लोग मुझे इतने अच्छे से पहचानते हैं। निस्क को समय की बातें कुछ बहकी बहकी लग रही थी। निस्क को समझते देर नहीं लगी कि क्लब में समय ने जरूर ड्रिंक की होगी, और शायद वही रीजन था जो समय यहाँ तक आ गया था। समय अपने होश में नहीं था। निस्क ने समय से पूछा, मिस्टर सहाय, आपकी कार आप खुद से ड्राइव करके आए हैं? समय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, डोंट यू नो कि मुझे अपनी कार खुद से ड्राइव करना पसंद है। निस्क ने भी अनजान बनते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा? समय ने भी जवाब दिया, या राइट, तुम्हें कैसे पता होगा? एनीवे, दृष्टि, हो गई तुम्हारी वो प्रोजेक्ट डील? दृष्टि से पहले ही निस्क ने बोलना शुरू किया, असल में वो डील मेरे साथ ही हुई है, और इसी ओकेजन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। समय ने हंसते हुए कहा, ओह दैट्स ग्रेट दृष्टि, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही डील कर ली। सब कुछ घर का घर में ही रह गया। आई मस्ट से कि तुम एक बहुत माइंडेड बिजनेस वूमैन हो। निस्क को समय की टोन में जलन साफ नजर आ रही थी, जबकि सब कुछ उसी का प्लान किया हुआ था, लेकिन अब उसे खुद ही इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी। निस्क ने समय से कहा, समय आप होश में नहीं है, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। समय ने जिद्दी टोन में निस्क से कहा, नहीं, दृष्टि जानती है मैं कहाँ रहता हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देगी, है ना दृष्टि? दृष्टि ने निस्क से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर छाबरा, मैं एक्चुअल में जानती हूँ कि ये कहाँ रहते हैं। हम फिर कभी डिनर करते हैं, अभी मैं चलती हूँ इनको ड्रॉप करने। क्या आप इन्हें कार तक छोड़ने में मेरी हेल्प कर देंगे? निस्क को दृष्टि की आंखों में समय के लिए फिक्र नजर आ रही थी। उसने दृष्टि से पूछ ही लिया, क्या आप इन्हें जानती हैं? दृष्टि को समझ में नहीं आया कि वो आखिर निक को क्या जवाब दे। दृष्टि ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, ये मेरे डैड के फ्रेंड के बेटे हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निस्क को समझ आ रहा था कि दृष्टि के दिल में सिर्फ दोस्ती नहीं है समय के लिए, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा है। लेकिन दोनों के बीच की अनबन का उसे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन समय की आज वाली हरकत दोनों को ही मुसीबत में डाल सकती थी, जिसे निक ने आज संभाल लिया। निस्क ने दृष्टि की हेल्प की समय को समय की कार तक पहुंचाने में, जिसके बाद उसने दृष्टि से एक बार फिर पूछा, आर यू श्योर तुम हैंडल कर लोगी? दृष्टि तो आज से कुछ दिन पहले भी समय को बेहोशी की हालत में अकेले संभाल कर हॉस्पिटल ले गई थी, जिसका समय को आज तक कोई अंदाजा नहीं हुआ। समय को पैसेंजर सीट पर बैठाकर दृष्टि
अब ड्राइविंग सीट पर आ चुकी थी। दृष्टि अपनी हमेशा की आदत की तरह ही पूरे पेशेंस से कार ड्राइव कर रही थी। जब उसे अपने हाथ पर समय के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। समय ने इस समय आधी बेहोशी में दृष्टि के हाथ को थाम रखा था, जिससे वो कार ड्राइव कर रही थी। दृष्टि ने समय की तरफ देखा, देखते हुए कहा, आखिर क्यों तुम ऐसा करते हो? तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों तुम मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे हो? समय को तो इस समय होश नहीं था। वो पूरी तरह से बेहोश था। उसके हाथों की ग्रिप अभी भी दृष्टि के हाथों पर थी। दृष्टि ने अपनी कार को साइड में लगाया और अब समय के हाथों की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन समय से वो जितना अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही थी, वो उतना ही उसके ऊपर अनजाने में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। दृष्टि को अब तक समझ आ ही चुका था कि समय के साथ इस टाइम स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं। समय इस वक्त इतने भी होश में नहीं था कि वो दृष्टि की कही हुई बात को समझ पाए। दृष्टि ने एक बार फिर से कार ड्राइव करनी शुरू की। वो जल्दी से जल्दी समय को उसके घर ड्रॉप करके फ्री होना चाहती थी। दृष्टि ने पूरे रास्ते समय की उस पकड़ से महसूस होने वाली छुअन को अपने शरीर पर बर्दाश्त किया, जबकि समय की छुअन से वो बहुत ज्यादा अनिजी महसूस कर रही थी। समय का घर आ चुका था। दृष्टि को समय के घर का रास्ता अच्छे से अब याद हो गया था, क्योंकि वो वहां पहले भी आ चुकी थी। दृष्टि ने कार का अपनी तरफ का डोर खोला और बाहर आई। इसके बाद उसने समय की तरफ का डोर खोला, लेकिन समय इस वक्त भी गहरी नींद में था। दृष्टि ने आसपास देखा और समय के घर के गेट से उसने गार्ड को बुलाया। गार्ड जैसे ही वहां पहुंचा तो दृष्टि ने उसे समय को सहारा देने के लिए कहा, ताकि वो उसे उसके रूम तक पहुंचा सके। गार्ड ने दृष्टि की मदद की। समय का भार अब इस गार्ड और दृष्टि दोनों के कंधों पर था। दोनों समय को घर के अंदर ला चुके थे। गार्ड ने दृष्टि की मदद से समय को सीढ़ियां चढ़कर उसके रूम में पहुंचा दिया। समय के हाथ इस वक्त भी हवा में ही झूल रहे थे। उसको 1% भी होश नहीं था कि वो कहाँ है। दृष्टि ने जब समय को रूम में उसके बेड पर लिटा दिया, उसके बाद वो वहां से नीचे आ गई। उसने गार्ड से कहा, सांप का ध्यान रखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे कॉल करना। इतना कहते हुए वो वहां से अपनी कार की तरफ आ गई। दृष्टि ने अभी बस कार का डोर खोला ही था कि उसे अपनी कार में एक फोन रिंग होने की आवाज आई। दृष्टि ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर पैसेंजर सीट के नीचे पड़े फोन पर गई, जो तब से लगातार बजे ही जा रहा था। दृष्टि ने अब दूसरी साइड आते हुए कार का डोर खोला और फोन उठाया। असल में तो वो समय की कार लेकर ही घर जाने वाली थी और अगले दिन उसे लौटाने वाली थी। दृष्टि ने जब वो फोन उठाया तो उस पर किसी गुंजन नाम की लड़की का कॉल आ रहा था। न जाने दृष्टि के मन में क्या आया, उसने वो कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगा लिया। सामने से गुंजन ने बोलना शुरू किया, समय तुम्हें हो क्या गया है? आज अचानक से उठकर चले गए और तब से कॉल कर रही हूँ और तुम हो कि कॉल ही नहीं उठा रहे हो। आखिर हो कहाँ तुम? दृष्टि ने बिना कुछ कहे कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब दृष्टि को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा था। दृष्टि उस फोन को लेकर समय के पास जा रही थी। गुस्से में उसकी नाक के समय एकदम लाल हो चुकी थी। उसे समय के फोन पर आई उस लड़की की कॉल से न जाने क्यों जलन हो रही थी। दृष्टि पांव पटकते हुए समय के रूम में एंटर हुई तो इस वक्त वह अपनी शर्ट को रिमूव करके सो रहा था। दृष्टि के मन में आया कि वो उस फोन को समय के मुंह पर फेंक कर मारे, लेकिन फिर उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और उसके फोन को साइड टेबल पर रखकर वो वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी दृष्टि की नज़र समय की साइड टेबल पर रखे अपने रुमाल पर पड़ी, जिसे उसने समय के एक्सीडेंट वाले दिन उसके सर पर बह रहे खून को रोकने के लिए बांध दिया था। इस रुमाल पर खून के कतरे अभी भी मौजूद थे। दृष्टि की नज़र समय के माथे की उस चोट पर गई तो उसने देखा कि उसकी चोट का बैंडेज लगभग खुल चुका है। समय की चोट एक बार फिर से ताजी नजर आ रही थी। दृष्टि समय को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने वही रूम में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने की कोशिश की, जो उसे कम एफर्ट में ही मिल गया। दृष्टि के कदम अब समय की तरफ बढ़े। वो समय के नज़दीक बेड पर बैठी और उसने समय के फोरहेड से वो पुराना बैंडेज हटाया। समय के माथे पर बल पड़ने लगे थे, क्योंकि उसकी वो चोट काफी पेन कर रही थी। दृष्टि ने जब समय को रेस्टलेस होते देखा तो उसने उसके माथे के करीब आते हुए अपने होठों से उसके माथे पर हल्के से फूंका, समय को शांत करने के लिए। समय भी दृष्टि के ऐसा करने से जल्दी शांत हो गया था। अब दृष्टि ने जल्दी से समय का बैंडेज चेंज किया। दृष्टि न जाने क्यों अपने आप को समय की फिक्र करने से रोक नहीं पा रही थी।
दृष्टि को अच्छे से याद था कि समय के जाने के बाद उसने 1 साल किस दर्द को जिया था, लेकिन समय तो इस सबसे पूरी तरह से अनजान था। दृष्टि ने अपनी जगह वापस आने की कोशिश की, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। समय के हाथों ने दृष्टि को कमर से घेर लिया था। वो उसके इतने नजदीक थी कि उसका चेहरा इस समय समय के एकदम चेहरे के सामने था। समय को तो इस समय होश नहीं था, लेकिन दृष्टि इस समय होश में थी। दृष्टि नहीं चाहती थी कि वो सब उसके साथ दोबारा हो, जो पहले भी हो चुका है। दृष्टि ने आहिस्ता से समय की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन समय ने उसे काफी मजबूती से थामा हुआ था। दृष्टि को समय के बड़बड़ाने की आवाज आई तो उसने अपने कान को उसके होठों के नजदीक किया। वो समय की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रहा है। लेकिन इस दौरान वो काफी नजदीक आ चुकी थी समय के। समय की वो फ्रेग्रेंस दृष्टि को आज भी याद थी, जो उसने उस रात महसूस की थी। उसका वो टच और उसकी वो सांसें। दृष्टि को एक एक करके उस रात की सभी पल याद आने लगे थे। समय ने इतनी देर में ही दृष्टि को अपने और नजदीक करते हुए उसके कान के पास किस कर लिया। दृष्टि को समय के गर्म होठों का टच जैसे ही अपने कान पर महसूस हुआ, तो उसके तो जैसे रेंगटे ही खड़े हो चुके थे। दृष्टि अब समय की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी स्ट्रगल के दौरान समय की आंख खुल चुकी थी और उसने दृष्टि की तरफ अपनी आधी बंद आंखों से देखा, जिनमें इस समय नशा भरा हुआ था। दृष्टि इससे पहले को समझ पाती, समय ने दृष्टि को पलटते हुए उसे बेड पर अपने नीचे कर लिया। इस समय दृष्टि समय के एकदम नीचे थी। दृष्टि ने भी अपने और समय के बीच दूरी बनाने के लिए अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर अड़ा दिया। दृष्टि ने समय की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, समय दूर रहो मुझसे, होश में आओ। समय ने दृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बेड में पुश कर दिया, जिसके बाद उसने अपने चेहरे को दृष्टि के चेहरे के एकदम नजदीक लाते हुए कहा, उस रात तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, अब क्या हो गया? हाँ, मैं तो अभी भी वही समय सहाय हूँ। दृष्टि ने समय को धमकाते हुए कहा, तुम वो समय नहीं हो, या शायद तुम वही समय हो और मैंने ही तुम्हें समझने में गलती कर दी थी उस रात। तुम एक नंबर के घमंडी और हार्टलेस इंसान हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। समय तो दृष्टि की कही हुई किसी भी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। वो बस बेतासा हंसे जा रहा था। उसने दृष्टि के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सच बताऊं तो वो रात मुझे आज भी याद है। उफ, तुम्हारा यह कोमल शरीर और ऊपर से तुम्हारी ये नखरे। तुम्हें पता है, मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। दृष्टि ने दांत भींचते हुए समय से कहा, मैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ, समझे तुम? और मुझे घिन आती है जब तुम मेरे नजदीक आते हो। अब छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है। समय ने दृष्टि की आंखों में झांकते हुए कहा, मेक इट योर होम, शादी कर लो मुझसे। दृष्टि ने गुस्से और हैरानी में समय को जवाब दिया, व्हाट? शादी? तुम होश में भी हो? शादी और तुमसे? मेरा दिमाग खराब नहीं है मिस्टर साय। समय ने दृष्टि की ना सुनने के बाद उससे कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब तक तो यह सिर्फ एक ऑफर था, लेकिन अब से यह एक जिद है मेरे लिए। मैं तुम्हें मिसिस समय सहाय बनाकर ही छोड़ूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दृष्टि ने भी पूरी बेबाकी से समय को जवाब दिया, मुझे भी कसम है कि मैं तुम जैसे घमंडी और हार्टलेस इंसान के सामने नहीं झुकने वाली, फिर चाहे जो हो जाए। दृष्टि के उन फड़फड़ाते गुलाबी होठों को देखकर समय के मन में उन्हें चूमने की डिजायर हुई, और अगले ही पल उसने अपनी वो डिजायर पूरी भी कर ली। समय ने अचानक से दृष्टि के होठों को चूम लिया। दृष्टि के दोनों हाथ अभी भी समय की गिरफ्त में थे और वो लगातार समय से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय जैसे भारी भरकम और लंबे चौड़े इंसान को अपने ऊपर से हिला पाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। समय उसके होठों को बस पैसन के साथ किस किए ही जा रहा था। दृष्टि को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने समय के होठों को अचानक से बाइट कर लिया और फौरन मौका पाते हुए उसे बेड पर साइड में धक्का देते हुए वो बेड से खड़ी हो गई। समय के हाथ, जिनसे उसने अब तक दृष्टि को थामा हुआ था, अब अपने होठ को रब कर रहे थे। समय ने दांत भींचते हुए दृष्टि से कहा, तुम जंगली बिल्ली, मैंने भी तुम्हें पालतू नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी समय सहाय नहीं। दृष्टि ने भी पूरे घमंड में जवाब दिया, इट्स गुड टू सी ड्रीम्स मिस्टर सहाय, लेकिन सपने भी वही देखने चाहिए जो पूरे हो सकते हैं। इस दुनिया में अगर आप आखिरी इंसान भी होगे ना,
तब भी मैं आपसे शादी किसी कीमत पर नहीं करने वाली। अपनी बात कहने के साथ ही दृष्टि के कदम अब तक समय के रूम से एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गए थे। समय अभी भी बस गुस्से में अपने होठों को रब कर रहा था। उसे दृष्टि की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इधर दृष्टि समय के घर से गुस्से में बाहर निकली और गार्ड से समय की कार की चाबी लेते हुए वो वहां से अपने घर के लिए निकल गई। दृष्टि को इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था और यही गुस्सा उसने समय की कार पर निकाला। दृष्टि ने नोटिस किया था कि यह वही कार है जिससे समय ज़्यादातर ड्राइव करना पसंद करता है। उसने उस कार को एग्जिट फेस से जाकर टकराया। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि 5-6 बार किया, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। अब दृष्टि ने एक गहरी सांस ली और अपनी कार को आगे बढ़ाया। दृष्टि अभी बस कुछ मिनट आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। दृष्टि का मूड काफ़ी ख़राब था। उसने कॉल करने वाले का नाम देखे बिना ही लगभग इरिटेट होते हुए कहा, या हु इज़ दिस? सामने से निस्क की आवाज़ उसे सुनाई दी तो उसके बिहेवियर में कुछ नरमी आई। दृष्टि ने निस्क से कहा, आई एम सॉरी निस्क, असल में मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस टाइम। आई एम रियली सॉरी, मैंने किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। निस्क को समझ तो आ ही चुका था कि जरूर दृष्टि और समय के बीच कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से दृष्टि इस तरह से बिहेव कर रही है। निस्क ने दृष्टि से पूछ ही लिया, हे दृष्टि, आई नो इट्स विल पर्सनल, लेकिन क्या तुम मिस्टर साय को पहले से जानती हो? मेरा मतलब है कि आज मुझे ऐसा लगा तुम्हारे और मिस्टर साय की बिहेवियर से कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आई डोंट माइंड, अगर तुम ना बताना चाहो तो। दृष्टि ने निस्क को जवाब दिया, निस्क, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन फिलहाल नहीं। अभी तो मेरा दिमाग इस कंडीशन में नहीं है। निस्क को दृष्टि की ट्रस्ट वाली बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अपने दिल के किसी कोने में वो जानता था कि वो दृष्टि का ट्रस्ट तोड़ रहा है समय के लिए। समय की बचपन की दोस्ती के लिए उसे दृष्टि की ट्रस्ट के साथ खेलना पड़ रहा था, जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। निस्क ने दृष्टि से पूछा, तुम कहाँ हो दृष्टि? मुझे बताओ, मैं आता हूँ तुम्हें लेने। दृष्टि ने निस्क को जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। मुझे इस सब की अब आदत पड़ने लगी है, मैं मैनेज कर लूंगी। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि तभी समय की वो कार जिसका उसने बैंड बजाया था रास्ते में बंद हो गई। दृष्टि के लिए रात के इस पहर में अकेले जाना या किसी से मदद मांगना रिस्की हो सकता था। निस्क ने दृष्टि के फ्रस्ट्रेट होने से जान लिया था कि जरूर वो किसी न किसी प्रॉब्लम में है। उसने दृष्टि से हक से कहा, मुझे अपनी लोकेशन दो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दृष्टि ने भी अब समझदारी दिखाते हुए कहा, ओके, भेजती हूँ मैं। निस्क ने दृष्टि से कहा, डोंट कम आउट ऑफ योर कार अंटिल आई रीच। दृष्टि ने ओके कहा और अब उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद निस्क को अपनी लाइव लोकेशन भेजी। दृष्टि ने अपनी कार के सभी डोर को अंदर से लॉक किया हुआ था। वो एकदम खामोश होकर बैठी थी कि तभी उसकी कार की विंडो पर किसी ने नॉक किया। दृष्टि का इस नॉक से एकदम से ध्यान टूटा और उसने कार की विंडो की तरफ देखा तो वहाँ एक लड़का खड़ा था। दृष्टि ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद उस लड़के ने एक बार फिर से उसकी कार की विंडो पर नॉक किया, लेकिन दृष्टि ने इस बार भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। निस्क भी अब तक वहां से निकल चुका था दृष्टि के पास पहुंचने के लिए। दृष्टि ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, यह समय कम था क्या जो अब नई मुसीबत भेज दी मेरे लिए? भगवान, आखिर आपकी मुझसे दुश्मनी क्या है? दृष्टि अपने आप में ही बातें कर रही थी जब कार के बाहर खड़े लड़के ने कार के डोर पर अपना जोर आजमाना शुरू कर दिया। दृष्टि को अब उसकी हरकतों से घबराहट होने लगी थी। दृष्टि ने अपनी कार के अंदर से लाइटें ऑन करते हुए उसे इशारे करते हुए कहा, बैक ऑफ, वरना अच्छा नहीं होगा। आई एम कॉलिंग पुलिस। लेकिन उस लड़के के ऊपर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। दर्शी ने अब सच में पुलिस को कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन उठाया, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसका फ़ोन तो निस्क से बात करने के बाद ही स्विच ऑफ हो चुका था। अब दृष्टि को सिवाय निस्क के और किसी से उम्मीद नहीं थी। दृष्टि ने हिम्मत जुटाई ही थी कि तभी उसने नोटिस किया कि वो लड़का वहाँ अकेला नहीं था, बल्कि कार के हर एक डोर पर लड़के खड़े थे जो लगातार उसकी कार का डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे। दृष्टि की समझ ने तो अब तक काम करना ही बंद कर दिया था कि वो आखिर क्या करे। दृष्टि सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतने लोगों से लड़ना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो चाह कर भी उनसे नहीं लड़ पाती।
उन 4 से 5 लड़कों में से एक ने अब दृष्टि के कार के विंडो का गिलास ब्रेक करने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी। वो लगातार उसकी कार की विंडो पर वार किए जा रहा था। वैसे तो कार की विंडो का गिलास टेम्पर्ड था, लेकिन आखिर कब तक वो नहीं टूटता। अगले 5 से 7 बार के बाद वो गिलास चटकना शुरू हो गया था। कार से बाहर खड़े वो लड़के लगातार हंसे ही जा रहे थे। उनके मुंह से अजीब अजीब सी बातें निकल रही थीं, जो दृष्टि जैसी बहादुर लड़की को भी अब डरा रही थी। दृष्टि ने अब डर के अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक से उसे कार की बैक सीट की तरफ से डोर के गिलास में क्रैक आने की आवाज़ आई। उसने फौरन अपनी आंखें खोलकर पीछे पलटकर देखा तो सच में वो गिलास टूट चुका था। जिस शख्स ने कार के डोर को तोड़ा था, वो उसने अपने हाथ को कार की विंडो के अंदर डालते हुए कार का डोर खोलने की कोशिश की ही थी कि दृष्टि ने उसके हाथ पर अपनी एक लात का वार किया। लेकिन दृष्टि की उस लात के उसके हाथ को छूने से पहले ही किसी ने उस शख्स को खींच लिया था, जिसके बाद एक के बाद एक कार के बाहर से फाइटिंग की आवाजें आ रही थी। दृष्टि समझ गई थी कि इसका मतलब है कि निस्क वहां आ चुका है। उसी ने ये सब किया है। दृष्टि ने कार से बाहर झांक कर देखा तो सच में वहां थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी और एक लड़का ब्लैक कलर की हुडी पहने उन सभी लड़कों को बारी बारी से बस पीटे ही जा रहा था। दृष्टि के अंदर भी अब हिम्मत आ चुकी थी। उसने कार का गेट खोला और उस शख्स की तरफ दौड़ लगा दी। उसने घबराते हुए उस शख्स को पीछे से हक कर लिया। जब वो शख्स पलटा तो उसे देखकर दृष्टि की आंखें हैरानी से फैलने लगी थी। आगे की